जहाँ पर चिट्ठी लिखे जाते हैं, लोग अपनी फरियाद लगा के जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगरबत्ती भी जल रही है और यहाँ पर ये देखिए लेटर चिट्ठियाँ भी रखी हुई हैं, जो लोग जुन्नातों के लिए यहाँ पर रख के जाते हैं कि उनकी वो फरियाद पूरी करेंगे। और इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि जब तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था तो वो इस मस्जिद में आया था और इस मस्जिद को देख के वो इतना प्रभावित हुआ था कि इस जैसी मस्जिद ही उसने अपने यहाँ समरकंद में बनवाई थी। दोस्तों देखिए ये है सामने ऐसे एंट्री इस किले की, और इस साइड में जो ऑटो देख रहे हैं उसके पीछे है टिकट काउंटर। वहाँ से टिकट लेना पड़ता है। कैश टिकट 25 रुपये के हैं और ऑनलाइन टिकट जो है वो 20 रुपये के। तो वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। ये इसकी एंट्री है सामने फोर्ट की, और वो जो सामने देख रहे हो वो है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेना होता है। इस जगह से मंदिर आए, ये एंट्री गेट है, और एंट्री करने के बाद आपको इस तरह से ये जो फोर्ट है, जो किला है, इस तरह से दिखाई देगा। देखिए पूरा किला किस तरह से खंडर हो चुका है। और अभी हमें जाना है इस साइड में, तो इधर चलते हैं। तो मैं हूँ शाहनजर और आज मैं आया हूँ कोटला फिरोज शाह में, जो फोर्ट है दिल्ली के अंदर। और ये जो फोर्ट था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मौत हो गई थी 1351 के अंदर, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली गद्दे पर बैठे थे और उन्होंने फिर इस फोर्ट को बनाया था, अपने शहर को बनाया था। क्योंकि इनके जो फोर्ट थे तुगलकों के, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के, वो तुगलकाबाद में थे, जो पहाड़ी पर थे, जो ऊंची जगह पर थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो मैदानी इलाके बसाया था, क्योंकि वहाँ जितनी पानी की कमी थी, और उस पानी की कमी को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने अपने फोर्ट को समतल ज़मीन पर बसाया था। तो ये जो फोर्ट है ये फिरोज शाह तुगलक का फोर्ट ही है, जो दिल्ली के अंदर है। और देखिए ये पूरा फोर्ट है, उधर है जामा मस्जिद भी उधर ही है, और जो चीज़ें संरचना यहाँ पर बनी हुई हैं इस किले के अंदर, वो सब आगे बनी हुई हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं ये किला अंदर से कैसा बना हुआ है। देखिए अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये पार्क बने हुए हैं बड़े खूबसूरत, और ये पूरा रास्ता है। साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान है यहाँ पर। और ये देखिए कि दीवारें, वॉल देखिए आप किले की, मतलब कि आपको इसमें जो ना ये सुराख दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले जो सुराख दिख रहे हैं, ये तीर चलाने के लिए या तेल वगैरह डालने के लिए होते थे। अगर किसी ऐसी परिस्थिति बन जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें किले पर हमला होता हो, तो उस टाइम पर इन सुराखों से गर्म तेल या पानी डाल दिया जाता था, जिससे बाहर साइड के लोग जो थे वो जल जाते थे, जिससे वो दीवारों से दूर हट जाते थे। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए काम आते थे, ये जो छेद आप देख रहे हो। और ये देखिए पूरी दीवार में इसी तरह से बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं इस तरफ। वहाँ पर जो है अशोक स्तंभ है लगा हुआ है, और जामा मस्जिद भी है, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी अपने फोर्ट के अंदर। तो उन्हीं का फोर्ट है। अभी मैं आपको वो ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए सीधा रास्ता जा रहा है, सीधा आगे जाने के बाद पेड़ों से उधर वहाँ पर है पूरी चीज़ें बनी हुई आगे। और वो जो आप देख रहे हो एक ये फ्लैग के बराबर में जो स्तंभ खड़ा देख रहे हो, ये है अशोक स्तंभ दिखाई दे रही है, मस्जिद की दीवार दिखाई दे रही है। उधर से आगे का रास्ता है, तो हम चलते हैं उधर ही। और इधर लगा हुआ है अशोक स्तंभ, और देखिए इधर बनी हुई है ये गोल वाली बावड़ी। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के जो फोर्ट है उसका अंदर वाला हिस्सा है। और इस मस्जिद को बताया जाते हैं, ये जो मस्जिद थी अपने टाइम में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, और ये बहुत ही बड़ी मस्जिद थी। आप ये नीचे देख रहे हो, नीचे भी इसके रूम बने हुए हैं, और ऊपर थी ये मस्जिद, मतलब कि बेसमेंट के ऊपर बनाई गई थी ये पूरी मस्जिद। ये देखिए, और ये है अशोक स्तंभ। देखिए दोस्तों, ये वो मस्जिद है जो फिरोज शाह कोटला के अंदर बनी है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। और इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि जब तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था तो वो इस मस्जिद में आया था, और इस मस्जिद को देख के वो इतना प्रभावित हुआ था कि इस जैसी मस्जिद ही उसने अपने यहाँ समरकंद में बनवाई थी। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। अभी तो इस मस्जिद के खंडर ही बचे हुए हैं, तो देखते हैं इस किस तरह के खंडर है। लेकिन उस टाइम पे बताया जाता था कि ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत रही होगी, क्योंकि इस जैसी मस्जिद को ही तैमूर लंग ने अपने यहाँ समरकंद में बनवाया था। तो ये देखिए इसका एंट्री गेट है, और ऊपर देखिए आप ये इसके गुम्बद है, आर्च है, कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये मस्जिद जो है अभी भी एक्टिव है, यहाँ पर अभी भी नमाज होती है। ये अंदर देखिए, अंदर जो है परिसर है मस्जिद का, अंदर वाला हिस्सा। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो जैसे आप इस मस्जिद के अंदर आओगे तो आपको कुछ इस तरह की मस्जिद दिखाई देगी, मतलब कि पूरी मस्जिद खंडर है, बस दीवारें बची हुई हैं। ऑब्वियसली कुछ दीवारें, इधर दीवार बची हुई है, एक ये वाली दीवार बाकी है, और ये भी पूरी खंडर ही हो, गिर चुकी है। तो ऊपर ना छत है ना कुछ है, लेकिन किसी टाइम में ये जो मस्जिद थी बहुत ही खूबसूरत रही होगी अपने दौर के अंदर।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ये निशान बने हुए हैं। उस टाइम पे हो सकता है कि इस जगह पर पानी भरा रहता हो, ये हौज़ होता हो वज़ू करने के लिए ये बनाया गया हो, या यहाँ पर कोई फाउंटेन भी हो सकता है चलता होगा उस टाइम में, क्योंकि इसी तरह से इसकी गोल बाउंड्री हुई हुई है। देख रहे हैं आप, ये जो बनी हुई है, ये देखिए पूरी गोल है इसी तरह से। और इसको दोस्तों जिनों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। यहाँ पर फेमस है कि इस जगह पर जिन इबादत करते हैं रात में, तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो जगह है जिनों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर लोग अपनी फरियाद भी लेकर आते हैं, चिट्ठियाँ लिख कर लाते हैं, वो रखते हैं यहाँ पर, जिससे जिन उन चिट्ठियों को पढ़कर उनका काम कर सकें। तो यहाँ पर इस तरह की मान्यता है इस जगह पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी मन्नत लेकर भी आते हैं। तो यहाँ से भी आने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पीछे गार्डन नज़र आएगा, पार्क नज़र आएगा, और पीछे चल रहा है दिल्ली का रोड। और बताया जाता है जब ये फोर्ट बनाया गया था, जब ये किला बनाया गया था, तो इस साइड में यमुना नदी बहती थी। और मैं भी खड़ा हूँ मस्जिद के ऊपर, ये मस्जिद वाला हिस्सा है। और आप दीवारों की मोटाई देख सकते हैं, ऊंचाई देखिए कितनी हैवी ये दीवारें हैं। तो देखिए इधर से कैसा लगता है, देखिए ये पूरा किले का ही हिस्सा है। और ये है पूरा अशोक स्तंभ जो फिरोज शाह के टाइम में यहाँ पर लगाया गया था, ये अशोक स्तंभ है। और नीचे में बता रहा था ना, इसकी ये जो मस्जिद है ऊपर मतलब बेसमेंट बना के बनाई गई है। तो ये देखो इसका जो ऊपर वाली छत है ना, ये काफ़ी हैवी है, मतलब कि 6-7 फीट की इसकी मोटाई होगी। और उसके नीचे बने हुए हैं रूम, ये देखिए ये रूम बने हुए हैं। और जो मैं कह रहा था कि जहाँ पर चिट्ठी लिखे जाते हैं, लोग अपनी फरियाद ला के जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर अगरबत्ती भी जल रही है। और यहाँ पर ये देखिए लेटर चिट्ठियाँ भी रखी हुई हैं, जो लोग जुन्नातों के लिए यहाँ पर रख के जाते हैं कि उनकी वो फरियाद पूरी करेंगे। तो इस तरह की यहाँ की मान्यता है, यहाँ के लोग इस तरह से मानते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं इस जगह पर, यहाँ पर अपनी फरियाद लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और दिए जलाते हैं इन रूम के नीचे। अब तो इन रूम को बंद कर दिया गया है, पहले किसी टाइम में रूम खुले होते थे, अब तो इनके अंदर बना दिया गया है गेट। लेकिन इसके नीचे जो है पूरा एक अंदर रूम है, कमरे हैं पूरे अंदर तक बने हुए इसी तरह से। देखो यहाँ रूम की तरह दिखाई दे रहे हैं चीज़ें, ये देखिए नीचे दिख रहा है ना पूरा, ये सब कुछ बंद किया हुआ है। ये पूरा जो किला है ना बेसमेंट के ऊपर बना हुआ है, नीचे पहले बेसमेंट बनाया गया है, उसके ऊपर ये पूरी इमारत बनाई गई है, बिल्डिंग बनाई गई है, जो आप ये पूरी मस्जिद वाली बिल्डिंग देख रहे हो। और अभी आने लगी है यहाँ पर बारिश, बूंदें आने लगी हैं। तुगलकों के टाइम में क्या था, जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली गद्दी और बैठे थे, उन्होंने नहरों का सिस्टम शुरू किया था, नहर बनाने शुरू कर दी देश के अंदर, जिससे खेती ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसा ही क्या हुआ, उनको जब बेटे मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठे तो उन्होंने भी नहरों का बनाना जारी रखा। और उसके बाद जो थे फिरोज शाह तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक के भतीजे थे, तो वो गद्दी पर बैठे 1351 में, तो उन्होंने नहरें भी बनाई और भी बहुत सारे काम किए जो आज तक हमारे सामने हैं। जैसे उस टाइम पे क्या था, जो गरीब लड़कियां होती थी या विधवाएं होती थी, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी, जिस डिपार्टमेंट का उन्होंने नाम रखा था दीवाने खैरात। उससे क्या होता था, इन लोगों को खैरात दी जाती थी, मदद दी जाती थी विधवा औरतों को, और उस टाइम की लड़कियों को अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी भी उसमें कराई जाती थी। और एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था जिसको कहते थे दारुल शफा, जिससे क्या होता था, वो शिफा खाने थे, मतलब कि हॉस्पिटल उस टाइम पे बनाए गए थे, और वो जो थे गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। और फिरोज शाह तुगलक ने ही भारत के अंदर कहा जाता है कि लगभग 300 शहरों को बसाया था, जिसमें छोटे और बड़े शहर सब थे मिलके। आज भी उनमें से कुछ शहर फेमस है, जैसे हिसार हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, जौनपुर हो गया। तो ये सारे शहर जो है फेमस है आज भी, और ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम के ही बसाए हुए हैं। तो देखिए ये है फिरोज शाह तुगलक के फोर्ट की बावड़ी। ये देखिए यार, ये जो बावड़ी है गोल बावड़ी है, मतलब दिल्ली के अंदर पहली ऐसी बावड़ी है जो गोल पाई गई है, वरना और सारी जो बावड़ी हैं लंबी मिलती हैं। तो इस किले के अंदर ये है सिर्फ गोल बावड़ी, क्योंकि अंदर से खंडर हो चुकी है, अंदर लोग जाएंगे, कोई गिर जाएगा, किसी को कोई चोट लग जाए, तो इसलिए पूरी ये जगह कर दी गई है बंद। लेकिन आप ये देख सकते हो, ये पूरी जो है गोली बावड़ी पूरी राउंड शेप में। अब देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद अंदर का हिस्सा कहीं से दिखाई दे जाए। और ये देखिए इधर से थोड़ा सा कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पूरी बनी हुई है। देखिए देखिए दोस्तों, इसके अंदर अभी भी पंप लगा के, मतलब कि मोटर लगा के पानी को खींचा जा रहा है। और ये देखिए ये पूरा अंदर वाला हिस्सा है, देख रहे हैं पूरा ये है अंदर का हिस्सा है, ये दिखाई दे रहा है। और देख रहे हो पाइप, वो मोटर से खींचा जा रहा है पानी, इसी बावड़ी के अंदर से अभी भी पानी इसके अंदर मौजूद है। और ये पूरी गोल बावड़ी है, और ये पहली ऐसी बावड़ी है दिल्ली के अंदर जो गोल है। फिरोज शाह तुगलक के जो आखिरी दौर था, जो लास्ट पीरियड था उनकी लाइफ का, वो बड़े दुखों में गुजरा। इनके जो बड़े बेटे थे, जो उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी थे, उनकी मौत हो गई 1734 में। और उसके 10-12 साल बाद इनके जो छोटे बेटे थे उनकी ये मौत हो गई थी। तो इसलिए बताया जाता है कि उनका दिमागी संतुलन भी थोड़ा ख़राब हो गया था। और 1388 के आसपास फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में राज संभाला था मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद, और 1388 में उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो थी
वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई थी। और ये जो फोर्ट में जिस फोर्ट के अंदर मैं खड़ा हूँ, ये फिरोज शाह तुगलक का ही फोर्ट है, जो फिरोज शाह कोटला फोर्ट कहलाता है, और ये दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, इसका 20 रुपये का टिकट है। और दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में, एक और अच्छी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।